નીતિ આયોગના સભ્ય ડોક્ટર અરવિંદ વિરમાણીનું વર્કર પોપ્યુલેશન રેશિયોને લઈ નિવેદન. નીતિ આયોગના સભ્ય ડોક્ટર અરવિંદ વિરમાણીના તાજેતરના નિવેદન અનુસાર છેલ્લા 7 વર્ષોમાં ભારતના વર્કર પોપ્યુલેશન રેશિયોમાં વધારો થયો છે, જે દર્શાવે છે કે રોજગારની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ થઈ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં WPRની ટ્રેન્ડ લાઇન વધતી રહે છે, જેનો અર્થ છે કે રોજગારની સંખ્યા જનસંખ્યા વૃદ્ધિ કરતાં વધુ છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે કેન્દ્ર સરકાર કુશળતા વિકાસ માટે પ્રયત્નશીલ છે, કારણ કે કુશળતાઓમાં સુધારાથી ઉત્પાદન ક્ષમતા અને વાસ્તવિક વેતન વધે છે. કુશળતા વિકાસને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે નીતિ આયોગના સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ અને રોજગાર વિભાગે તાજેતરમાં ભારતમાં શિષ્યવૃત્તિ મજબૂત બનાવવા વિષયક એક ગોળમેજ ચર્ચાનું આયોજન કર્યું હતું. આ ચર્ચામાં ડોક્ટર વિરમાણીની અધ્યક્ષતામાં મુખ્ય હિતધારકો વચ્ચે સહયોગ વધારવા અને શિષ્યવૃત્તિ પ્રોગ્રામ્સને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. ડોક્ટર વિરમાણીના જણાવ્યા અનુસાર કુશળતા વિકાસ અને રોજગારની પહેલને મજબૂત બનાવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે જણાવ્યું કે સિંગાપુરના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન સર્વિસીસ સાથેની ભાગીદારી ભારતના યુવાનોને વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ તમામ પ્રયાસોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતના યુવાનોને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવો અને તેમને આધુનિક રોજગાર બજારમાં સફળ બનાવવા માટે જરૂરી કુશળતાઓ પ્રદાન કરવો છે. ડોક્ટર વીરમાણીના મતે કુશળતા વિકાસ દ્વારા રોજગારની ગુણવત્તા અને વેતનમાં વધારો શક્ય છે, જે દેશના આર્થિક વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપે છે. पिछले 7 साल में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है जिसको हम कहते हैं वो क्लियरली बढ़ रहा है. जो ट्रेंड लाइन है, फ्लक्चुएशन होती है इंडिया में, सब चीज़ फ्लक्चुएट करती है. आप ग्रोथ माने एम्प्लॉयमेंट माने सब चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं, पर जो ट्रेंड लाइन है पिछले 7 साल की वो क्लियरली कह रहा है कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, PLFS डेटा है, ये सबको देख सकते हैं. तो इसका क्या मतलब है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बढ़ रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड इज़ ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, तो कोई मुझे अगर कहता है तो जॉब्स नहीं बढ़ रहे, ये मुझे डेटा में ऐसी चीज़ कोई दिख नहीं रही. 1 साल 1 महीने आप कह सकते हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, कम हो गई है, बट जो ट्रेंड है वो तो बिल्कुल क्लियर है मुझे. ओके, सो एम्प्लॉयमेंट, सो क्या इशू हो सकती है इसमें? सो दूसरी चीज़ हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत वेजेस देखें, जो उसके बहुत कम क्वेश्चंस हैं वैसे PLFS में भी, बट जो भी अवेलेबल उसमें दिखता है हमें, तो उसमें से हमें दिख रहा है कि जो कैजुअल लेबर है उसके रियल वेजेस सबसे ज़्यादा बढ़े हैं इस 7 साल में. इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे हो गए हैं, पर बढ़ रहे हैं. वो वही एक ही कैटेगरी है जिसमें ये 7 साल में थोड़ा सा रियल वेजेस, मतलब नॉमिनल वेजेस हैव नॉट केप्ट अप विथ इन्फ्लेशन. ओके, तो वो क्यों है? तो उसको मैं अब 2 साल से एनालाइज कर रहा हूँ इस इशू को, और जहाँ तक मुझे क्लियर है उसके 2 मेन कारण ये है कि हम स्किल्स, जॉब स्किल्स नहीं ले रहे. जो स्किलिंग सिस्टम है वो अभी भी, डिस्पाइट 10 साल NEP आई है, उसने बोला है कि स्किलिंग होनी चाहिए, जॉब स्किलिंग, कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पर वो इतनी बुरी हालत में था. और किस तरह मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल कंपैरिजन किए हैं उसके, इंडिया का विथ ऑल अवेलेबल डेटा इन कंट्रीज़, तो वो इतनी वीक कंडीशन में था कि उसको टाइम लगेगा. सो स्टेट्स जो हैं उनको भी ये रियलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि जॉब स्किलिंग कहाँ होती है? ग्राउंड पे होती है, डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, स्टेट्स में होती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, ऊपर से फंड्स दे सकते हैं, थोड़ा इनिशिएटिव ले सकते हैं, पर ये इनिशिएटिव स्टेट्स पे आना चाहिए. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि स्किल्स जो हैं, जॉब स्किल्स आपकी नहीं बढ़ेंगी तो रियल जॉब स्किल्स जब बढ़ती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और रियल वेजेस बढ़ते हैं. ये इंडिया में भी होता है, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है रियल वेजेस. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हम वही के वही स्किल्स करते रहेंगे और हमारे वेजेस बढ़ेंगे, ये ठीक नहीं है.